बरेली के मिशन अस्पताल में डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला जी से, जो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, मिलिट्री में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और तमाम तरीके की आपकी समस्याएं भी होंगी। जाड़े के दिनों में हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, कितने तापमान में कितने गर्म पानी में हमें नहाना चाहिए, पानी का ताप कितना गर्म हो, बच्चों के लिए कैसे सावधानी बरतें। आप गांव देहात में, शहर में फुर्सत के वक्त ताप रहे होते हैं, आपको नहीं पता आपकी त्वचा में क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इन सब तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं मिशन अस्पताल में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला से। गौर से सुनिए उनकी बात। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपकी बात, आपके सवाल हम करें। आपका सफरनामा मेडिकल में क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की और कैसे सेवाएं दी, डॉक्टर सुधांशु जी? नमस्कार संजीव भाई। मेरा नाम डॉक्टर मेजर सुधांशु मोहन शुक्ला है। मैंने 1993 में इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया था। उसके बाद सन 2000 में मैंने भारतीय सेना की चिकित्सा शाखा ज्वाइन करी और 2005 में मैं भारतीय सेना से मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैंने कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्किन में किया। फिर वहाँ से 2009 में मैं वापस आया बरेली और उसके बाद से मैं लगातार बरेली में ही हूँ। और इस समय मैं मिशन हॉस्पिटल बरेली में और वेदांता हॉस्पिटल बरेली में के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और जो सवाल आपने करेंगे किए हैं संजीव भाई, कोशिश करेंगे इन सबकी जानकारी यथासंभव मैं देने का प्रयत्न करूँगा। देखिए, हम सुधांशु जी से बारी बारी से करते हैं कुछ सवाल, गौर से सुनिए डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला को। डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला जी, आज से बरेली के अंदर कोहरे की चादर तन गई है। अभी दोपहर के करीब 12:30-1 बज चुका है, सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, कोहरा ही कोहरा। आप चूंकि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर है, बरेली के नामचीन हस्ती हैं डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला, आपके मुखार बिंदु से आपसे जानना चाहेंगे कि स्किन की इन जाड़े के दिनों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके समाधान के लिए क्या सावधानी बरतें और कब डॉक्टर की शरण लें। डॉक्टर सुधांशु मोहन। नमस्कार संजीव जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जाड़े का मौसम है। इस मौसम में वायुमंडल में थोड़ी सी आर्द्रता या नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी खाल सूखने लगती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम किसी न किसी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल रोज़ करें और साबुन को कम से कम लगाएं। साथ ही बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से ना नहाएं। आजकल के इस मौसम में लोग कहते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि कोहरा है, कोहरे की वजह से धूप नहीं निकल रही है, लेकिन जो भी रोशनी इस समय धरती पे आ रही है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेस धरती पर आती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं हमारी स्किन को। उससे बचने के लिए सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए। और इसके अलावा ये भी होता है, कभी कभी हम लोग धूप निकलती है, मौसम अच्छा होता है तो धूप में बैठते हैं। कोशिश ये करें कि चेहरे पे धूप सीधे ना पड़े, वरना झाइयाँ और दूसरी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कभी कभी फोटोडर्मेटाइटिस भी हो सकती है। और ये मौसम सोराइसिस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मौसम है। सोराइसिस के पेशेंट इस समय बहुत बढ़ जाते हैं। इन सभी लोगों से मेरी सलाह ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि त्वचा में नमी बना के रखें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल रेगुलर करें और बहुतायत से करें, साबुन का प्रयोग कम से कम करें और अगर करना भी हो तो ग्लिसरीन सोप का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साफ सफाई का भी हम प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जाड़ों में अक्सर ये भी होता है कि लोग वही कपड़े बार बार पहने रहते हैं, एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठा बैठते हैं, तो ऐसी बीमारियां जो छूत की होती हैं, एक से दूसरे को फैलती हैं, वो बीमारियां भी इस मौसम में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि छूत की खुजली। डॉक्टर साहब, लोग गांव के अंदर देखा गया है झुंड बना के बीच में आग जला के तापते हैं,
ठंड से बचे रहें। क्या उस आग से निकलने वाली ताप से भी कोई त्वचा पर प्रभाव पड़ सकता है? हाँ जी, उसकी वजह से भी त्वचा में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी त्वचा जिस टेम्परेचर के लिए बनी हुई है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम हमारी त्वचा करती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या बहुत कम हो, उससे हमारी त्वचा पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब हम आग के पास बैठते हैं तो वैसो डायलेशन हो जाता है, जिससे कि त्वचा में खून की नलियाँ फैल जाती हैं, और उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं, वहाँ से हटते हैं, तो वो नलियाँ एकदम से सिकुड़ जाती हैं। तो बार बार सिकुड़ने और फैलने से हमारी त्वचा पे खराब असर पड़ता है, और अक्सर ये त्वचा जो है लाल हो जाती है, और ये लालपन कभी कभी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो ये फिर कालेपन में भी बदल जाता है। इसको हम रोजेशिया कहते हैं, और ये इंफ्रारेड रेस की वजह से ये होता है। डॉक्टर साहब, नौनिहाल बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि धूप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। माता पिता उन्हें गोद में तौलिया में लपेट के कभी गांव की पगडंडी के रास्ते शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, या फिर शहर में बैठे खुद ताप रहा है, बच्चे गोदी में रख लिया, उन्हें पता ही नहीं बच्चे को कितनी धूप लग रही, वो गर्मी लग रही है। उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे गार्जियंस के लिए? बच्चों को तो धूप में जाना चाहिए, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लगती है, और सर्दी से होने वाली बीमारियां बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। धूप में बच्चे खेलें, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी धूप में ही खेलते थे, उसमें ऐसे कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जिन लोगों को धूप से एलर्जी है, उनको धूप में नहीं जाना चाहिए बस। दिसंबर से लेके कब, जनवरी या फरवरी, कुछ सलाह देना चाहेंगे 2-3 महीने के लिए सावधानी बरतने के लिए डॉक्टर सुधांशु मोहन शुक्ला जी? हाँ, ये ठंड का मौसम है, जैसे मैंने पहले बताया कि वातावरण में नमी की कमी है, और इस नमी की कमी की वजह से त्वचा में शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। इस मौसम में जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी त्वचा ज़्यादा सूखती है। उन लोगों को तो मॉइस्चराइज़र का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? गर्म पानी से नहाने के लिए कितना ताप रखना चाहिए? गर्म पानी से नहाने का मतलब ये है कि गर्म पानी में अगर आप नहाएं, तो अगर आइडियली स्पीकिंग पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसमें 7 डिग्री बढ़ा दीजिए। 44 डिग्री से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पानी का टेम्परेचर है, तो हमारे साथ पानी के साथ में जो है त्वचा की नमी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो है हमें नुकसान करेगा। गर्भ धारण कर चुकी महिलाएं 7वें 8वें महीने पहुंच चुकी हैं, प्रसव होने वाला है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? इन दिनों किस तरीके से त्वचा को मेंटेन रखें, कितना गर्म पानी इस्तेमाल करें? वही बात, गर्म पानी सबके लिए वही कि 44 डिग्री से ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए। और जब प्रसव के नज़दीक पहुंचती हैं, तो थोड़ा सा त्वचा में मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल हम जितना करेंगे, मॉइस्चराइज़र ही जाड़े के मौसम में सबसे ज़रूरी है, और जितना इस्तेमाल हम करेंगे, तो गर्भावस्था के बाद जो त्वचा में निशान पड़ जाते हैं, जो लकीरें पड़ जाती हैं, चमड़ी फट जाती है, वो कम होगी। पिंपल्स, एक्ने, ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? क्या लगता है तैलीय त्वचा में ज़्यादा होता है? और कौन से शैम्पू का इस्तेमाल हम करें कि हमारी बाल ना झड़ें? बाल झड़ने की बहुत शिकायत आ रही है, कुछ बताना चाहेंगे सुधांशु मोहन जी? देखिए, बाल झड़ना तो सबसे मुख्य कारण हमारे देश में महिलाओं में बाल झड़ने का मुख्य कारण आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अगर स्ट्रेस होगा बॉडी पे या कोई बीमारी होगी, तो उसमें बाल झड़ना नेचुरल चीज़ है। अगर हम बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस को दूर रखें, और सर की मालिश बीच बीच में करते रहें, तो हमारे बाल कम से कम झड़ेंगे, कम से कम टूटेंगे। और रही बात एक्ने की, एक्ने के लिए कई मुहासों के कई कारण होते हैं। एक तो युवावस्था में आने के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे त्वचा में जो सीबम सिक्रीशन होता है वो गड़बड़ हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उसमें जो है केराटिन प्लग बन जाते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेस, इसकी वजह से मुहासे होते हैं। तो अगर मुहासे होते भी हैं, तो पहला काम तो ये करें कि हम ऑयली चीज़ें खाना बंद कर दें। दूसरा काम ये करें कि
मुहासों को हाथ से फोड़ना नहीं है। अगर हम उसे फोड़ते हैं, उसे दबा के उसमें कील निकालते हैं, तो चेहरे पे निशान पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। थैंक यू। हाँ भैया जी, बहुत जल्द